ओम शांति एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 23 अप्रैल प्रातः मुरली के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है। अब नाटक पूरा होता है, वापिस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा। यह राज बाबा कहते सभी को समझाओ। आज का प्रश्न, आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है। आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है। थकावट का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, बाबा कहते बहुत भक्ति की, अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, तो धक्के खाते खाते सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन गई है। और तमो प्रधान होने के कारण ही दुखी हुई है। जैसे जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। अभी बाबा आए हैं क्या करने? सब थकावट मिटाने। ओम शांति। रूहानी बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, उनका नाम क्या है? शिव। यहाँ जो बैठे हैं तो बच्चों को अच्छी रीति याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? कि इस ड्रामा में जो सबका पाठ है वह अब पूरा होता है। नाटक जब पूरा होने पर होता है तो सभी एक्टर्स समझते हैं, क्या समझते हैं? कि हमारा पाठ अब पूरा होता है, तो अब घर जाना है। तुम बच्चों को भी बाबा ने अभी समझ दी है। यह समझ और कोई में नहीं है। अभी तुम्हें बाप ने समझदार बनाया है। कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? कि बच्चे, अब नाटक पूरा होता है। अब फिर नए सिर चक्र शुरू होना है। नई दुनिया में सतयुग था, अभी पुरानी दुनिया में यह कलयुग का अंत है। ये बातें तुम ही जानते हो, जिनको बाप मिला है। नए जो आते हैं तो उनको भी बाबा कहते यह समझाना है, आज की मुरली के अनुसार, कि अब नाटक पूरा होता है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होना है। इतने सब जो हैं उनको वापस जाना है। कहाँ जाना है सब आत्माओं को? अपने घर। अब नाटक पूरा होता है। इससे मनुष्य समझ लेते हैं कि प्रलय होती है। अभी तुम जानते हो, हम बच्चे क्या जानते हैं कि पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होता है? बाबा कहते भारत तो अविनाशी खंड है। बाप भी यहाँ ही आते हैं। बाकी और सब खंड खलास हो जाएंगे। यह ख्यालात और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकते। बाबा कहते तुम बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं बाबा? कि अब नाटक पूरा होता है। फिर रिपीट करना है। आगे नाटक का नाम भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं था। कहने मात्र वो कहते थे, क्या कहते थे? कि यह सृष्टि नाटक है, इसमें सब एक्टर्स हैं।
आगे जब हम कहते थे तो बाबा कहते उस समय तुम शरीर को समझते थे। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो, क्योंकि अब हमको वापिस घर जाना है। वह है स्वीट होम। उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती हैं। यह ज्ञान कोई भी बाबा कहते मनुष्य मात्र में नहीं है। अभी तुम संगम पर हो तो जानते हो, क्या जानते हैं कि अभी हमको वापस जाना है। पुरानी दुनिया खत्म हो तो भक्ति भी खत्म हो। पहले पहले कौन आते हैं, कैसे यह धर्म नंबरवार आते हैं, यह बातें बाबा कहते कोई शास्त्रों में नहीं है। यह बाप नई बातें समझाते हैं और कोई समझा न सके। बाबा भी एक ही बार आकर समझाते हैं। ज्ञान सागर बाप आते ही एक बार है, जबकि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करना है। तो बाबा की याद के साथ साथ यह चक्र भी बुद्धि में रहना चाहिए। कौन सा चक्र? अब नाटक पूरा होता है। हम जाते हैं घर। पाठ बजाते बजाते बाबा कहते आत्मा थक गई है। पैसा भी खर्च किया। भक्ति करते करते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। दुनिया ही पुरानी हो गई है। बाबा पूछते हैं क्या नाटक पुराना कहेंगे? नहीं, नाटक तो कभी पुराना होता नहीं। नाटक तो नित्य नया है, ये चलता ही रहता है। हाँ, बाकी दुनिया पुरानी होती है। हम एक्टर्स तमो प्रधान दुखी हो जाते हैं, थक जाते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में थोड़े ही थकेंगे। वहां कोई बात में थकने व तंग होने की बात नहीं। यहाँ तो देखो, अनेक प्रकार की तंगी देखनी पड़ती है। तो तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। जब दुनिया खत्म होनी है तो बाबा कहते संबंधी आदि कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। एक बाप को ही याद करना चाहिए, जिससे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते विकर्म विनाश होने का और कोई भी उपाय नहीं है। गीता में भी मन बना भाव अक्षर है, परंतु अर्थ कोई समझ ना सके। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। तुम विश्व के वारिस अर्थात मालिक थे। अभी तुम विश्व के वारिस बन रहे हो। तो बाबा कहते कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तुम कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो, यहाँ तुम आए ही हो। हम बाबा के पास किस लिए आए हैं? वर्षा लेने। तुम जानते हो जब कलाएं कम हो जाती है तब फूलों का बगीचा मुरझा जाता है। तो अभी तुम बनते हो, अभी हम सब बच्चे जो बनते हैं गार्डन ऑफ फ्लावर। सतयुग गार्डन है तो कैसा सुंदर है। और फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। दो कला कम हुई, गार्डन मुरझा गया। बाबा कहते अभी तो कांटों का जंगल हो गया है। अभी तुम जानते हो दुनिया को कुछ भी पता नहीं है। यह नॉलेज तुमको मिल रही है। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज।
बाबा कहते नई दुनिया स्थापन होती है और करने वाला है बाप। सृष्टि का रचता बाप है। याद भी बाप को ही करते हैं और कहते हैं आकर हेवन रचो। सुख धाम रचो तो जरूर दुख धाम का विनाश होगा ना। बाबा रोज रोज समझाते हैं, उसको धारण कर फिर समझाना है। पहले पहले तो मुख्य बात समझानी है। वह कौन सी है? कि हमारा बाप कौन है, जिससे वर्षा पाना है। भक्ति मार्ग में भी गॉड फादर को याद करते हैं कि हमारे दुख हरो सुख दो। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में भी स्मृति रहनी चाहिए। जैसे स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज रहती है ना। बुद्धि में स्टूडेंट्स की क्या रहती है? नॉलेज रहती है, ना कि घर बार। स्टूडेंट लाइफ में धंधे धोरी की बात नहीं रहती, स्टडी ही याद रहती है। या तो फिर कर्म करते गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप कहते हैं यह स्टडी करो। ऐसे नहीं कहते कि सन्यासियों के मुआफिक घर बार छोड़ो, क्योंकि यह है ही राजयोग। यह प्रवृत्ति मार्ग है, फैमिली पाथ है। सन्यासियों को भी तुम कह सकते हो कि तुम्हारा है हठ योग। तुम घर बार छोड़ते हो, वहां यह बात नहीं है। यह दुनिया ही बाबा कहते कैसी गंदी है, क्या लगा पड़ा है। बाबा कहते गरीब आदि कैसे रह पड़े हैं, देखने से ही नफरत आती है। बाहर से जो विजिटर आदि आते हैं उन्हों को तो अच्छे अच्छे स्थान दिखाते हैं। गरीब आदि कैसे गंद में रहे पड़े हैं वह थोड़े ही दिखाते हैं। यह तो है ही नर्क। परंतु उसमें भी फर्क तो बहुत है ना। साहूकार लोग कहाँ रहते हैं और गरीब कहाँ रहते हैं? तो बाबा कहते ये सब कर्मों का हिसाब है ना। यह तो है ही नर्क, परंतु कर्मों का हिसाब किताब है। सतयुग में ऐसी गंदगी हो नहीं सकती। वहां भी फर्क तो बाबा कहते रहता है ना। कोई सोने के महल बनाएंगे, कोई चांदी के, कोई ईंटों के। यहाँ तो कितने खंड हैं। एक यूरोप खंड ही बाबा कहते कितना बड़ा है, वहां तो सिर्फ हम ही होंगे। यह भी बुद्धि में रहे। अगर इतना भी हमारी बुद्धि में रहे तो हर्षित मुख अवस्था हो। स्टूडेंट की बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है, बाप और वर्षा। यह तो समझाया है, बाकी थोड़ा समझा, थोड़ा समय है। वह तो कह देते हैं, क्या कहते हैं वो, कि अभी तो लाखों हजारों वर्ष पड़े हैं। बाबा कहते यह तो बात ही 5,000 वर्ष की है। तो तुम बच्चे समझ सकते हो, अभी हमारे राजधानी की स्थापना हो रही है। बाकी सारी दुनिया खत्म होनी है। तो यह पढ़ाई है ना। बुद्धि में यह याद रहे। क्या हमारे बच्चों की बुद्धि में क्या याद रहना चाहिए? कि हम स्टूडेंट हैं और हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो भी कितनी खुशी रहे। बाबा पूछते हैं ये क्यों भूल जाता है? क्योंकि माया बड़ी प्रबल है, वह भुला देती है। स्कूल में सब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सभी जानते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। यहाँ तो हमको सबको भगवान पढ़ाते हैं। वहां तो अनेक प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती है, अनेक टीचर्स होते हैं। यहाँ तो टीचर भी एक है और स्टडी भी एक है।
बाकी हाँ, नायब टीचर तो जरूर चाहिए, असिस्टेंट या सहायक टीचर तो जरूर चाहिए, क्योंकि स्कूल है। बाकी सब, ये स्कूल एक है, तो मधुबन स्कूल है, और बाकी बाबा कहते सब ब्रांचेस हैं। पढ़ाने वाला एक बाप है, बाप आकर सभी को सुख देते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम सुखी रहेंगे। तो अगर इतना भी हमारी स्मृति में रहे, तो बाबा कहते यह भी खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा रचना रचते ही है स्वर्ग की। तो हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो कितनी खुशी अंदर में रहनी चाहिए। यह स्टूडेंट भी खाते पीते सब कुछ घर का काम आदि करते हैं। बाबा कहते हैं हाँ, कोई हॉस्टल में रहते हैं कि जास्ती पढ़ाई में ध्यान रहेगा। वैसे ही बाबा कहते हैं यहाँ भी बच्चियां सर्विस के लिए बाहर में रहती हैं। तो वहाँ कैसे कैसे मनुष्य आते हैं। यहाँ इस मधुबन में तो बाबा कहते तुम कितने से बैठे हो, कोई अंदर घुस ना सके। यहाँ कोई का संग नहीं, पतित से बात करने की दरकार नहीं, तुमको कोई का मुख देखने की भी दरकार नहीं। इतना सब होते हुए भी बाबा कहते फिर भी बाहर बहरने वाले पीछे चले जाते हैं। तो कैसा वंडर है। बाहर रहने वाले कितनों को पढ़ाकर आप समान बनाकर और ले आते हैं। बाबा हमसे फिर समाचार पूछते हैं कि कैसे पेशेंट को ले आए हो। कोई बहुत खराब पेशेंट है तो उनको 7 रोज भट्ठी में रखा जाता है, क्योंकि यहाँ कोई भी शूद्र को, मधुबन में कोई भी शूद्र को नहीं ले आना है। यह मधुबन है जैसे कि तुम ब्राह्मणों का एक गांव। यहाँ तुम बच्चों को बैठ बाप समझाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। कोई शूद्र को ले आएंगे तो बाबा कहते वह वाइब्रेशन खराब करेगा। तुम बच्चों की चलन भी बहुत रॉयल चाहिए। बाबा कहते आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे कि वहां सतयुग में क्या क्या होगा। जानवर भी कैसे अच्छे अच्छे होंगे, सब चीजें अच्छी होंगी। सतयुग की कोई चीज बाबा कहते यहाँ हो नहीं सके, वहां फिर यहाँ की चीज हो ना सके। तो तुम्हारी बुद्धि में है हम स्वर्ग के लिए इम्तिहान अब पास कर रहे हैं। तो बाबा कहते जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, टीचर बन औरों को रास्ता बताते हैं। सब बाबा कहते टीचर्स हैं, सबको टीच करना है। तो पहले पहले जब भी किसी को इंट्रोडक्शन देनी है इस ज्ञान की, तो बाबा कहते पहले पहले बाप की पहचान दे बतलाना है। क्या बतलाना है कि बाप से यह वर्षा मिलता है। गीता बाप ने सुनाई है, यह प्रजापिता ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी यहाँ चाहिए। बाबा कहते ब्रह्मा भी शिव बाबा से पढ़ते रहते हैं। तुम अभी पढ़ते हो विष्णुपुरी में जाने के लिए, यह है तुम्हारा अलौकिक घर। लौकिक, पारलौकिक और फिर अलौकिक। तो बाबा कहते ये नई बातें हैं ना। भक्ति मार्ग में कभी ब्रह्मा को याद नहीं करते। ब्रह्मा बाबा किसको कहने आता नहीं। भक्ति में वो कहते हैं बाबा कि ब्रह्मा बाबा कोई कहता नहीं है। हाँ, शिव बाबा को याद करते हैं कि दुख से छुड़ाओ। वह है पारलौकिक बाप। शिव बाबा है पारलौकिक बाप।
और यह ब्रह्मा है अलौकिक। इनको तुम सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, फिर यहाँ भी देखते हो। लौकिक बाप तो यहाँ देखने में आता है, पारलौकिक बाप तो परम धाम पारलोक में ही देख सकते हो। यह फिर है अलौकिक वंडरफुल बाप ब्रह्म। यह अलौकिक बाप को समझने में ही बाबा कहते बहुत मूंझते हैं। शिव बाबा के लिए तो कहेंगे निराकार है, तुम कहेंगे वह बिंदी है। वह करके अखंड ज्योति व ब्रह्म कह देते हैं। बाबा कहते अनेक मतें हैं ना, तुम्हारी तो एक ही मत है। एक द्वारा बाबा ने मत देना शुरू की। बाबा कहते एक द्वारा ब्रह्मा द्वारा मत देना शुरू की, फिर वृद्धि कितनी होती है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, कि हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं और पतित से पावन बना रहे हैं। रावण राज्य में जरूर पतित तमो प्रधान, बाबा कहते रावण राज्य में जरूर पतित तमो प्रधान बनना ही है, क्योंकि नाम ही है पतित दुनिया। सब दुखी भी हैं तब तो बाप को याद करते हैं और कहते हैं कि बाबा हमारे दुख दूर कर हमको सुख दो। तो सब बच्चों का बाप एक ही है, वह तो सबको सुख देंगे ना, देंगे ना। नई दुनिया में तो सुख ही सुख है, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए, क्या बुद्धि में रहना चाहिए हम बच्चों की, अभी हम जाएंगे शांति धाम। जितना नजदीक आते जाएंगे तो आज की दुनिया क्या है, कल की दुनिया क्या होगी, सब देखते रहेंगे। स्वर्ग की बादशाही नजदीक देखते रहेंगे। तो बच्चों को मुख्य बात बाबा समझाते हैं कि बुद्धि में यह याद रहे। हम बच्चों की बुद्धि में क्या रहना चाहिए कि हम स्कूल में बैठे हैं और शिव बाबा इस रथ पर सवार हो आए हैं हमको पढ़ाने, इसीलिए इनको भागीरथ कहते हैं। बाप आएंगे भी जरूर एक बार। भागीरथ का नाम क्या है यह भी बाबा कहते किसी को पता नहीं है। यहाँ तुम बच्चे जब बाप के सम्मुख बैठते हो तो बुद्धि में याद रहे, क्या याद रहना चाहिए, कि बाबा आया हुआ है, हमको सृष्टि चक्र का राज बता रहे हैं। राज की मुरली के अनुसार अभी नाटक पूरा होता है। अब हमको जाना है। ये बुद्धि में रहना कितना सहज है, परंतु यह भी याद नहीं कर सकते। बाबा कहते अभी चक्र पूरा होता है, अब हमको जाना है, फिर नई दुनिया में आकर फिर पाठ बजाना है। फिर हमारे बाद फलाने फलाने आएंगे। तो तुम जानते हो ये चक्र सारा कैसे फिरता है। नई दुनिया वृद्धि को कैसे पाती है, नई से पुरानी और फिर पुरानी से नई होती है। विनाश के लिए बाबा कहते तैयारियां भी देख रहे हो, नेचुरल क्लैमिटीज भी होनी है। इतने सब बम बना कर रखे हैं तो काम में तो आने हैं ना। बम से ही इतना काम होगा जो फिर मनुष्यों के लिए बाबा कहते लड़ाई की दरकार नहीं रहेगी। लश्कर को फिर छोड़ते जाएंगे, बम्स फेंकते जाएंगे, फिर इतने सब मनुष्य जब नौकरी से छूट जाएंगे तो भूख भूख मरे भूख मारी भूख में मरेंगे ना। तो यह सब बाबा कहते होना है। फिर सिपाही आदि क्या करेंगे, अर्थक्वेक होती रहेगी, बम्स गिरते रहेंगे, एक दो को मारते रहेंगे,
तो बाबा कहते ये खूने नाहक खेल तो होना है ना। तो यहाँ जब आकर बैठते हो तो इन बातों में रमण करना चाहिए। शांति धाम सुख धाम को याद करते रहो और अपने दिल से पूछो क्या पूछना है कि हमको क्या याद पड़ता है। अगर बाप की याद नहीं तो जरूर बुद्धि कहाँ भटकती है। विकर्म भी विनाश नहीं होंगे, पद भी कम हो जाएगा। अच्छा बाप की याद नहीं ठहरती तो बाबा कहते चक्र का सिमरन करो तो भी खुशी चढ़े। परंतु श्रीमत पर नहीं चलते, सर्विस नहीं करते तो बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ सकते। सर्विस नहीं करते तो बहुतों को तंग करते रहते हैं। कोई तो बाबा कहते बहुतों को आप समान बनाए और बाप के पास ले आते हैं। तो ऐसे बच्चों को बाबा देखकर खुश होते हैं। अच्छा मीठे मीठे की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट बाबा कहते सदा हर्षित रहने के लिए क्या करना है। बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट अगर बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए बाबा कहते बाप दादा की दिल पर चढ़ना है तो क्या करना है। श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है और किसी को भी तंग नहीं करना है। आज का वरदान अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा बॉडीलेस जो स्टेज है उसके इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भाव। बाबा कहते हैं जैसे आजकल अगर कोई कोई व्यक्ति अगर कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाए। ऐसे ही अगर आपकी संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती है तो क्या करना है। अशरीरीपन का बाबा कहते इंजेक्शन लगा दो। फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रित एकाग्रित एक हो जाएंगे। लेकिन बुद्धि में बाबा कहते यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो क्या होता है। मन व्यर्थ की मेहनत में मन जो है व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से बाबा कहते छूटो। आज का स्लोगन अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख। अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। आज का अव्यक्त इशारा बाबा कहते हैं जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रही हैं, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो।
कर्म करते याद ना भूले, और याद में रहते कर्म ना भूले। क्योंकि आपका टाइटल ही है, क्या टाइटल है हम बच्चों का? कर्म योगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे रहेंगे और हल्के होंगे। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रहो। नॉलेजफुल और पावरफुल, बाबा कहते हैं ये दोनों स्टेज कंबाइंड हो तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। ओम शांति।